एविडेंस। एविडेंस का मीनिंग, एविडेंस इज़ एनीथिंग दैट हेल्प्स टू प्रूव वेदर समथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स। एविडेंस वह कोई भी चीज़ जो कि यह प्रूव करने में हेल्प करती हो, यह साबित करने में मदद करती हो कि कोई बात सच है या झूठ है, वह एविडेंस कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए के ऊपर आरोप लगता है कि ए ने बी का मर्डर किया है। इसके लिए हम उस जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा है, तो सीसीटीवी फुटेज चेक करके हमको यह पता लगेगा कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया। तो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है यह इस बात को प्रूव करने में हेल्प कर रही है कि ए ने बी का मर्डर किया है, यह बात सच है या झूठ है। तो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज एविडेंस है। यह हो गया एविडेंस का मीनिंग। अब देखते हैं डेफिनेशन। एविडेंस की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में दी गई है। इसमें जो डेफिनेशन दी गई है वह है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इस डेफिनेशन में एविडेंस दो प्रकार के बताए गए हैं, एक ओरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस किसको कहते हैं? ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। वह सभी स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है कि उसके समक्ष दिए जाएं, किसके द्वारा? विटनेसेस द्वारा, गवाहों द्वारा। किस रिलेशन में, किस संबंध में? फैक्ट, मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो मैटर्स ऑफ फैक्ट इंक्वायरी के अंतर्गत हैं उनके संबंधित दिए गए सभी स्टेटमेंट्स जो हैं विटनेसेस द्वारा, वह ओरल एविडेंस कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए इस जगह एक तीसरा व्यक्ति सी भी मौजूद था। सी ने देखा कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया, तो सी के द्वारा दिए गए सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वह ओरल एविडेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पर विटनेस जो है वह सी है, तो सी के द्वारा सभी स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट परमिट करती है या फिर रिक्वायर करती है कि उसके समक्ष दिए जाएं, किस रिलेशन में? मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। यहाँ पर क्या है कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया, ये मैटर ऑफ फैक्ट इंक्वायरी के अंतर्गत है। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट सी देगा कोर्ट के समक्ष वह ओरल एविडेंस कहलाएंगे। अब आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए कहा गया है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। वह सभी डॉक्यूमेंट्स जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आते हैं जो कि कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किए जाएंगे कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगे। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में सीसीटीवी फुटेज जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो यह कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए। कोर्ट देखेगा, स्क्रीन पे देखेगा कि हाँ ए ने बी का मर्डर किया था, ए ने बी को गोली मार दी, यह स्क्रीन पे चल रहा है। तो यह हो गया आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये था आपका एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। नोट्स की पीडीएफ चाहिए आपको तो वह आपको मिल जाएगी वेबसाइट www.dcllb.com पर। इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से ले सकते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं। एविडेंस, इसका मीनिंग, एविडेंस इज़ एनीथिंग दैट हेल्प्स टू प्रूव वेदर समथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स। वह कोई भी चीज़ जो कि यह प्रूव करने में हेल्प करती हो कि कोई बात सच है या झूठ है, वह एविडेंस कहलाती है। डेफिनेशन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में दी गई है। वह कहता है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दो प्रकार के एविडेंस बताए गए हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल कौन से हैं? वह सभी स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है कि उसके समक्ष दिए जाएं, किसके द्वारा? विटनेसेस द्वारा। किस संबंध में? मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो भी मैटर्स ऑफ फैक्ट इंक्वायरी के अंतर्गत हैं उनके संबंध में दिए गए सभी स्टेटमेंट्स विटनेसेस द्वारा, वह ओरल एविडेंस कहलाएंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से हुए? वह सभी डॉक्यूमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आते हैं जो कि कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किए जाएंगे कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट उन्हें इंस्पेक्ट करेगा, वह सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे। यह हो गया आपका एविडेंस।